So hello guys, welcome to my channel Himachali Wisdom. So in this lecture we are going to discuss about the different sobriquets of the world. And in the last lecture we have discussed about the different irrigation projects and other important geographical lecture series that is, and this is going to be the lecture number 16 of the geographical lecture series. So without any delay, let's roll the video. तो आज का हमारा टॉपिक दैट इज जो लेक्चर 16 रहेगा ये रहेगा जो कि वर्ल्ड के डिफरेंट इम्पोर्टेंट जो एपिथेट्स हैं, बहुत पॉपुलर जो सोब्रिक्वेट्स हैं। एक्चुअली जो सोब्रिक्वेट्स वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड है, जैसे ये फ्रेंच भाषा से इंग्लिश में आया है। एपिथेट्स का मतलब होता है कि जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं हमारे वर्ल्ड में, तो उनको उनके कुछ निकनेम दिए गए हैं। तो उन किन इम्पोर्टेंट प्लेसेस को क्या निकनेम से जाना जाता है, तो ये फ्रिक्वेंटली एक नंबर का क्वेश्चन मोस्टली कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट निकनेम्स ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट इज सॉफ्टिक्विड्स। सबसे पहला जो एपिथेट्स हमारे पास आता है वो आता है ब्लू माउंटेन्स। जो कि ब्लू माउंटेन्स हैं, एक्चुअली इसका जो ब्लू माउंटेन का नज़ारा होता है, एक्चुअली जब हम हॉरिजॉन पे देखते हैं तो ये ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको ब्लू माउंटेन्स बोलते हैं। ये नीलगिरी हिल्स में पाया जाता है। नीलगिरी हिल्स जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है। तो मिजोरम वाली साइड पे नीलगिरी हिल्स में ब्लू माउंटेन्स जो है वो नीलगिरी हिल्स को ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट साइट है वो है सिटी ऑफ द स्काई स्क्रैपर्स। जो सिटी ऑफ द स्काई स्क्रैपर्स है ये न्यूयॉर्क को बोला जाता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक सिटी है। तो सिटी ऑफ इसे स्काई स्क्रैपर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई बिल्डिंग्स हैं जो कि आसमान को छूती हुई बहुत 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 दुनिया की कुछ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और टावर्स न्यूयॉर्क में है, इसीलिए इसको सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स बोला जाता है। तो न्यूयॉर्क इज नोन एज द सिटी ऑफ द स्काई स्क्रैपर्स। अब हमारे पास है नेक्स्ट सिटी जो है सिटी ऑफ द सेवन हिल्स। इसे सात पहाड़ों का शहर कहा जाता है। ये है रोम जो कि इटली में है। तो सॉरी, इटली जो कि रोम में है। तो इटली को जो है सिटी ऑफ द सेवन हिल्स बोला जाता है। तो रोम की जो राजधानी है इटली, तो सिटी ऑफ द सेवन हिल्स जो है वो रोम को बोला जाता है, यानी कि इटली को। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ये जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हो एक्चुअली ग्रुप है सेवन हिल्स का, इसीलिए इसको सिटी ऑफ द सेवन हिल्स बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो साइट है वो है सिटी ऑफ द ड्रीमिंग स्पायर्स। तो ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड एक जगह है जहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी है इंग्लैंड में। तो इसी को जो है सिटी ऑफ द ड्रीमिंग स्पायर्स बोला जाता है। हियर इज द पिक्चर ऑफ द ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है। अब है हमारे पास द सिटी ऑफ द गोल्डन गेट। या सिटी ऑफ द गोल्डन गेट ये भी यूएसए में है। सैन फ्रांसिस्को एक जगह है यूएसए में। तो सैन फ्रांसिस्को में एक, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रिज जो है, इसी सैन फ्रांसिस्को का जो ये ब्रिज है, इस ब्रिज को जो है वो सिटी ऑफ द गोल्डन गेट कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ इस तरह से गोल्डन कलर का दिखता है ब्रिज। तो ये सैन फ्रांसिस्को का जो ब्रिज है उसको सिटी ऑफ द गोल्डन गेट बोलते हैं। अब है हमारे पास नेक्स्ट जो साइट है वो है कॉकपिट ऑफ द यूरोप। जो कॉकपिट है यूरोप का वो बेल्जियम को बोला जाता है। तो बेल्जियम एक बहुत खूबसूरत सिटी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यूरोप का कॉकपिट जो है वो बेल्जियम को बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास चाइना सोरोज। तो चाइना का जो दुख है दैट इज वो बोला जाता है वांगो रिवर को।
इसलिए इसीलिए इसे चाइना का सौरभ बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बाढ़ और तबाही लाती है चाइना में, और इसका कलर जो होता है ये बिल्कुल पीले रंग का होता है, इसलिए इसका अदर नेम जो है वो येलो रिवर भी इसको बोला जाता है। तो कांगो रिवर को येलो रिवर भी बोला जाता है और चाइना का सौरभ भी बोला जाता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पूरे चाइना में बहती है रिवर, और ये बहुत ज़्यादा तबाही लेके आती है। आप इसका पानी भी इतना मतलब मट मैला सा होता है येलो कलर का। तो आप देख सकते हो, तो चाइना का सौरो जो है वो कांगो रिवर को बोला जाता है, विच वॉज ऑल्सो नोन एज येलो रिवर। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो सेटेसाइट है हमारे पास, वो है डार्क कॉन्टिनेंट। जो तो अफ्रीका जो है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। तो अफ्रीका को जो है डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है, क्योंकि इसलिए इसे डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि अ, बहुत सारे महाद्वीपों की खोज अफ्रीका से पहले हो चुकी थी, और एक मतलब अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट था अफ्रीका, और बहुत समय के बाद ही इसकी खोज हो पाई थी। मतलब बहुत समय तक ये अनएक्सप्लोर्ड रहा था, तो इसीलिए इसे डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एटर्नल सिटी। एटर्नल सिटी जो है वो रोम को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के बहुत बड़े बड़े अरेनास पाए जाते हैं पुराने ज़माने के। तो रोम को जो है एटर्नल सिटी जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरबिडन सिटी। वैसे तो फॉरबिडन सिटी चाइना का एक जो शहर है बीजिंग, उसको भी बोला जाता है, लेकिन मोस्टली जो फॉरबिडन सिटी है वो लहासा को बोला जाता है, जो कि तिब्बत में है। तो ये आप देख सकते हो, पोटला पैलेस जो है ये उसकी पिक्चर है। तो जो लहासा में तिब्बत में लहासा एक प्लेस है, वहाँ पे फॉरबिडन सिटी इसे नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास हनीमून लेक। तो जो हनीमून लेक है हमारे पास लेक टिटिकाका। तो लेक टिटिकाका को जो है वो हनीमून लेक बोला जाता है। तो हियर इज द पिक्चर ऑफ लेक टिटिकाका। अब है हमारे पास आइलैंड ऑफ क्लॉब्स। जो आइलैंड ऑफ क्लॉब्स है वो मेडागास्कर आइलैंड को बोला जाता है। जो मेडागास्कर आइलैंड है, ये आप देख सकते हो अफ्रीका के बिल्कुल जो है वो साउथ और ईस्ट में जो है मेडागास्कर, ये छोटा सा जो आइलैंड देख रहे हो आप, इसे जो है वो आइलैंड ऑफ क्लॉब्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लौंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं। तो लौंग की खेती बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो मेडागास्कर को जो है वो जो है मेडागास्कर जो आइलैंड है एक्चुअली, ये छोटा सा आप देख रहे हो, तो इसको आइलैंड ऑफ क्लोब्स बोलते हैं, जो कि अफ्रीका के बिल्कुल साउथ ईस्ट में है। नेक्स्ट है हमारे पास द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। लैंड ऑफ द मिडनाइट सन बोला जाता है नॉर्वे को। ऐसा इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि नॉर्वे में जो है वो नॉर्दर्न लाइट्स जो होती हैं वो दिखती हैं, इस तरह से कुछ नॉर्दर्न लाइट्स दिखती हैं रात के समय में। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि सन जो है यहाँ पे, इनकी रेज जो है, सन की रेज यहाँ पे डायरेक्ट ना पड़कर तिरछी पड़ती हैं, और साल के अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने यहाँ पे सिर्फ रात ही रहती है। तो इसी कारण से इसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन बोला जाता है। मतलब 6 मंथ तक अप्रॉक्सीमेटली नॉर्वे जो है वो अंधेरे में ही रहता है, दिन रात मतलब एक समान राहत ही रहती है वहाँ पे। और यहाँ पे कुछ बहुत नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे इसके ऑरा भी बोलते हैं, नॉर्दर्न लाइट्स भी बोलते हैं इसको। और ऑरा जो है वो नॉर्वे में देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, बहुत लाइटनिंग यहाँ पे होती है। नेक्स्ट है हमारे पास द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो नेक्स्ट हमारे पास साइट है वो है लैंड ऑफ द राइजिंग सन, जो है वो जापान को बोला जाता है। ऐसा इसलिए जापान को बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले जो सूरज जो है वो जापान को देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड में। तो जो राइजिंग सन लैंड की जो लैंड है वो है जापान। नेक्स्ट है हमारे पास साइड इम्पोर्टेंट साइड, वो है लैंड ऑफ द वाइट एलिफेंट। तो सफ़ेद हाथियों का जो देश है वो बोला जाता है थाईलैंड को, क्योंकि यहाँ पे जो वाइट एलिफेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब कैपेसिटी में पाए जाते हैं। तो लैंड ऑफ द वाइट एलिफेंट बोला जाता है थाईलैंड को।
नेक्स्ट है हमारे पास पिलर्स ऑफ द हरक्यूलिस। तो जो हरक्यूलिस है ये एक तरह से एक माइथोलॉजिकल गॉड्स है क्रिश्चियंस का। तो जो स्ट्रेट ऑफ गिलबटार है इसे जो है पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस बोला जाता है। ऐसा इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप देख सकते हो एक तरह से ये वाला जो हिस्सा है ये स्ट्रेट एक गली से दिख रही है। जो स्ट्रेट ऑफ गिलबटार है इसे स्ट्रेट ऑफ गिलबटार भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे एक बड़े बड़े बहुत दो कलर के पिलर्स बने हुए हैं। पिलर्स के बीच में से ही स्ट्रेट जाती है। तो एक तरह से ये पिलर आप यहाँ देख सकते हो पिक्चर में, एक पिलर यहाँ पे है और एक पिलर यहाँ पे है और इनके बीच में से जो स्ट्रेट जा रही है ये वाली जो है इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ गिलबर्टार। तो इन दोनों पिलर्स की के स्ट्रक्चर्स के अवेलेबल होने के कारण जो है इसीलिए इसे पिलर्स ऑफ द हरक्यूलिस का नाम दिया जाता है। और माइथोलॉजिकल फैक्ट है ये कि ये दो ये स्ट्रेट के बीच में जो दो नेचुरल पिलर्स जैसे जो माउंटेन्स बने हुए हैं ये हरक्यूलिस के द्वारा बनाए गए हैं। तो इसीलिए इसे पिलर्स ऑफ द हरक्यूलिस भी बोला जाता है। मतलब ये जो स्ट्रेट है ये इन दो पिलर्स के बीच में से गुजरती है। उनमें से एक पिलर आप ये देख सकते हो कि ये माउंटेन है, पिलर की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास पिंक सिटी। जो पिंक सिटी है यानी कि गुलाबी शहर जो है वो हमारे देश में जो राजस्थान की सिटी है जयपुर। तो जयपुर को जो है इंडिया के जयपुर को जो पिंक सिटी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो महाराजाओं के महल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और अगर आप इसे वो मतलब किसी ऊंचाई वाले स्थान से देखते हो तो ये पूरी तरह से पिंक कलर में जो है एक सिटी जो है वो दिखाई देती है। इसलिए इसे पिंक सिटी का नाम पूरे वर्ल्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द वेनिस ऑफ द ईस्ट। तो जो वेनिस ऑफ द ईस्ट है ये है हमारे पास कोचीन इंडिया में। तो केरला में जो कोचीन जगह है यहाँ पे इंडिया में उसे वेनिस ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। बहुत मतलब खूबसूरत प्लेस है ये, टूरिस्ट प्लेस की नज़र से देखा जाए तो इंडिया की जो केरला है दैट इज कोचीन वहाँ पे जो वेनिस ऑफ ईस्ट इसको नाम दिया गया है। अब है हमारे पास नेक्स्ट सिटी वो है विंडी सिटी। जो विंडी सिटी है ये शिकागो है, यूएसए में जगह है। यूएसए में शिकागो जो सिटी है उसको विंडी सिटी के नाम से भी बोला के नाम से जाना जाता है। तो शिकागो शहर को जो यूएसए का शहर है उसको विंडी सिटी के नाम से भी जाना, ऐसा इसलिए इसे बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे हवाएं जो हैं बहुत तेज़ी से चलती हैं। मतलब जो स्टॉर्म्स होते हैं बहुत तेज़ी से चलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो ठंडी हवाएं चलती हैं, शीतलहर चलती है यहाँ पे शिकागो में बहुत फास्ट। तो इसीलिए इसे विंडी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास येलो रिवर। येलो रिवर के बारे में हमने डिस्कस किया था, इसे चाइना का सौरव भी बोलते हैं। तो जो हंगो रिवर है चाइना की इसे येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका जो कलर होता है वो येलो कलर का दिखता है। सो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द वर्ल्ड जो एपिथेट्स हैं इम्पोर्टेंट वर्ल्ड के। तो उनके बारे में हमने देखा और इनको जो निकनेम्स दिए गए हैं क्योंकि तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा। एंड अगर आपको मेरे हिस्ट्री लेक्चर्स, पॉलिटी लेक्चर्स, अदर ज्योग्राफिकल लेक्चर्स देखने हैं देन आई विल गिव यू लिंक ऑन द आई बटन। आप वहाँ पे क्लिक करके मेरे अदर लेक्चर्स को देख सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग, keep hard working. Please subscribe to my channel. Stay safe, stay at your home. Jai Hind.